हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज हो गया है भाई दूज का दिन और जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में शेयर किया था कि हम भाई दूज के दिन अपने मामा के घर जाने वाले हैं। तो सुबह सुबह आज हम जल्दी उठ गए, मतलब कि 6 बजे उठ गए थे आज हम। और हस्बैंड जो है नहा धो के तैयार हो गए थे और मैं भी नहा धो के तैयार हो गई हूँ। तो सबसे पहले मैं पूजा करूँगी और उसके बाद तिलक वगैरह की तैयारी करेंगे। स्वास्थ्य कभी सोया हुआ था तो इस वजह से हमने जल्दी से घर की क्लीनिंग कर ली। क्लीनिंग इन द सेंस कि जल्दी से झाड़ू लगा लिया, पोछा वगैरह आज नहीं लगाया क्योंकि इतने सारे काम हो रहे थे और सुबह सुबह इतना सारा काम एक साथ में हो भी नहीं पाता है कभी कभी। तो कभी कभी हम पोछा स्किप कर देते हैं जब बहुत ज़्यादा बिजी होता है दिन। और फेस्टिवल में तो ऐसे टाइम पे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है, तो नींद वैसे भी जल्दी खुल जाती है। तो सुबह सुबह उठ के सारी तैयारियाँ भी मैंने यहाँ पे कर ली है पूजा की। तो मैंने पहले मतलब पिछले साल के व्लॉग्स में शेयर किया था कि हमारे यहाँ भाई दूज किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। तो जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी पूजा के लिए वो सारी मैंने यहाँ पे रख दी हैं। मॉर्निंग, सुबह के 8:15 हो गए हैं। सबसे पहले हैप्पी भैया दूज आप सबको। और हम भी तैयार हो गए हैं और सब नहा धो के तैयार हो गए। एक सेकेंड ना। और स्वास्ति का वेट कर रहे थे, ये भी जल्दी से उठ जाए फिर हम तैयार होते हैं। और उसके बाद जाना है हमें मामा मामी के घर में। इस बार इसको खड़ा करना। बेटा अपना लुक दिखा दो, बेटा आप कैसे लग रहे हो। ये देखो, इसको बस नीचे ये करना है, ये सामान उठाना है। तो इसको ये कुर्ता पजामा पहना दिया, बहुत लूज हो रहा है तो मोड़ मोड़ के फोल्ड करके पहना दिया। तो जल्दी से पूजा करते हैं, इसका नाश्ता भी बन रहा है और उसके बाद फिर हम चलते हैं। तो आप लोगों के यहाँ भैया दूज किस तरीके से पूछते हैं कमेंट करके बताना। हमारे वहाँ जो वो होता है चावल के बनते हैं, चूड़े कहते हैं उसको हमारे वहाँ, उससे पूछते हैं। लेकिन वो तो है नहीं हमारे यहाँ पे। तो ये जो खील रखे हुए ना, खीले, उनसे ही हम लोग सर पूजेंगे और मैं आपको शेयर करूंगी। एक्चुअली हमें मामा के घर के लिए करीबन 8:30 बजे ही निकलना था। 8:30 बजे से पहले पहले निकलने का प्लान था हमारा, क्योंकि हस्बैंड को फिर ऑफिस जाना था और उनको लेट हो जाता। तो बस उनका यहीं पे मुंह बन रहा है कि हम लोग लेट कर रहे हैं, तुम्हारी वजह से इतनी सुबह उठ के भी हम लोग लेट हो गए हैं। तो एक्चुअली स्वास्तिक को नहलाने में, मालिश करने में, कपड़े वगैरह पहनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और वो करने भी नहीं देता है ईजीली ना, तो इसलिए टाइम तो लग ही जाता है बच्चे के साथ में। तो यहाँ पे स्वास्तिक को नहला के तैयार कर दिया है। तो अब मैं इसका तिलक करूँगी। तो हमारे वहाँ जो पहाड़ी लोग हैं उनको तो पता ही होगा किस तरीके से सर पूछते हैं। जो चूड़े होते हैं, मतलब कि भैया दूज के लिए स्पेशली धान भिगो के फिर उसको ओखल में कूटा जाता है, फिर उनसे जो चूड़े बनते हैं ना, तो उनसे सर पूजा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसे, हमारे पास तो थे नहीं। तो मेरे पास जो खीले रखे थे दिवाली में हम जिससे पूजा करते हैं, तो उसी से मैंने सर पूज लिया था। तो इस तरीके से पहले टीका लगाते हैं, उसके बाद पैर में और सर में सरसों का तेल लगाते हैं, जो दूब घास होती है उससे। तेल लगाने के बाद हम इस तरीके से चूड़े रखते हैं, मतलब पैर से स्टार्ट करते हुए सर पे रखते हैं और लास्ट में आरती करके कुछ मीठा खिला देते हैं। तो ये हमारा कुमाऊनी रिचुअल है। हमारे यहाँ इस तरीके से भैया दूज सेलिब्रेट होता है और बहुत अच्छा लगता है। और इस टाइम पे मैं अपनी फैमिली को, अपने घर को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, क्योंकि भाई दूज पे मैं हर साल अपने मायके जाती थी। तो करीबन 8:45 बजे हम पूजा करके निकल गए हैं मामा के घर के लिए। स्वास्तिक को तो मैंने नाश्ता करा दिया था और हमारा नाश्ता तो मामा के घर पे ही है। मामी ने वहाँ सारी चीज़ें बना के रखी हुई हैं। तो मैं यहाँ पे आपको स्वास्तिक की एक्साइटमेंट दिखा रही थी कि वो गाड़ी में बैठ के कितना खुश रहता है। उसे बाहर घूमना और नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता है। और जब भी वो एक्साइटेड होता है ना, अपने पैर इस तरीके से हिलाता है। तो सुबह सुबह निकलने की वजह से ना ट्रैफिक भी उतना ज़्यादा नहीं था, तो काफ़ी मतलब टाइम से हम लोग पहुँच गए थे मामा के घर पे। जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन आते टाइम पे थोड़ा सा ट्रैफिक फेस करना पड़ा था। बस थोड़ी देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं और अभी 9 बज गया है, मतलब विद इन 5 मिनट हम लोग पहुंच जाएंगे मामा के घर। नहीं जाना है नानी के पास, पहचाना नहीं। तो करीबन 9:15 बजे हम लोग मामा के घर पहुंच गए थे और वहां पहुंच के सबसे पहले एक एक कप चाय पी गर्मा गर्म, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सर्दी तो हो ही रही है आजकल। और सुबह हमने चाय भी नहीं पी थी यहाँ। तो वहाँ जाके सबसे पहले गर्मा गर्म चाय पी और उसके बाद सबने तिलक किया, सर पूजा, और उसके बाद बढ़िया सा गर्मा गर्म हमारा नाश्ता हुआ। तो कभी कभी फैमिली इस तरीके से फैमिली फंक्शन, फैमिली फेस्टिवल्स हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ तो हमारी कोई फैमिली है नहीं, तो मामा मामी लोग ही हैं और एक दो रिलेटिव
रिलेटिव्स और हैं, लेकिन वो थोड़े से दूर रहते हैं। तो मामा का घर हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसीलिए हम लोग चले गए थे। लास्ट ईयर प्रेगनेंसी की वजह से हम नहीं जा पाए। उस टाइम पे हम मतलब टूर करना थोड़ा सा अवॉइड करते थे। तो इस साल काफ़ी अच्छा मौका था और स्वास्तिक भी हमारे साथ था। इसका पहला भाई दूज था। हमने सोचा आज का दिन बहुत अच्छा है, हम वहाँ होके आते हैं। और मुझे लग रहा था कि वहाँ जाने के बाद स्वास्तिक थोड़ा डर ना जाए, वहाँ रोने ना लगे, क्योंकि पहली बार हम कहीं बाहर दूसरे के घर पे इस तरह से ले जा रहे हैं। लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं रोया और स्टार्टिंग में थोड़ा सा देख रहा था क्यूरियस होके, एकदम चुपचाप था। उसके बाद थोड़ा सा फैमिलियर होने लगा और हमने उसके लिए यहाँ भी राइम्स लगा दी थी, तो वो एकदम खुश था। तो अच्छे से यहाँ पे उसने भी इंजॉय किया हमारे साथ भैया दूज। गुम्मा फ्लावर, प्यारे प्यारे फ्लावर नोनो के, कितनी सुंदर फोटो। ये बड़ा अच्छा है, ऊपर से तो बहुत अच्छा है। नोनी रोना नहीं है। बज गया है, हम लोग मामा के घर से निकल गए हैं अपने घर के लिए और मिस्टर रावत को अभी ऑफिस जाना है, तो इसीलिए जल्दी जल्दी करते हैं। और इसको अभी नींद भी आने वाली है, थोड़ा सा क्रैंकी हो रहा था, तो बस नाश्ता किया और सर पूजा हमने। भैया दूज अच्छे से सेलिब्रेट हुआ। ये भैया दूज हमारा बहुत अच्छा रहा, क्योंकि लास्ट ईयर तो हम कहीं जा ही नहीं पाए थे। इस बार हम मामा के घर में आए, वहाँ अच्छे से हमने सेलिब्रेट किया, बहुत अच्छा लगा। स्वास्तिक के साथ भी खूब अच्छे से सेलिब्रेट किया सबने। तो चलिए हम आपसे घर चल के मिलते हैं। तो दोपहर के 12 बज गए हैं, हम लोग करीबन 11:15 बजे घर पहुंच गए थे। उसके बाद मैं स्वास्तिक को सुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो सोया ही नहीं। उसने जितनी नींद थी ना, अब कार में ही निकाल ली थी, मतलब आधे घंटे तो वो कार में सोया था आराम से। उसके बाद घर आते ही वो फिर उठ गया और अभी एक्टिव हो गया। इतनी जल्दी उसको नींद नहीं आने वाली है। और मुझे खाना बनाना था, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, तो स्वास्थ्य के लिए भी लंच बनाना है और अपने लिए भी लंच बनाना है। तो जब तक वो खेल रहा है, मैं उससे बातें कर रही हूँ, उसको थोड़ा सा मैंने बिज़ी रखा हुआ है और मैं यहाँ पे खाना भी चढ़ा दूँगी। दोपहर के 12:30 बज गए हैं और हम 11 बजे आ गए थे घर। तो अभी मैंने खाना लगाया है, मतलब खाना चढ़ाया है। सबसे पहले स्वास्थ्य के लिए भी बनाना है, अपने लिए भी बनाना है, तो पहले मैंने अपने लिए रख दिया है। और उसको जो है मैं सुलाने की कोशिश करी थी, वो गाड़ी में सोया है वैसे आधे घंटे, और वहाँ पे भी थोड़ा क्रैंकी हो रहा था। फिर उसके बाद उसको गाड़ी में नींद आ गई और घर पहुँच के फिर वो सोया ही नहीं। तो काम तो मुझे करना है ना, आधे काम मैं मॉर्निंग में करके गई थी, आधे काम मुझे अभी करना है। तो कपड़े मशीन में लगाए हैं मैंने, वो धुल रहे हैं और फिर खाना वाना बनाना है। और घर बहुत ज़्यादा फैल गया है, क्योंकि फेस्टिवल थे, इस बीच ऑर्गेनाइजेशन क्लीनिंग वगैरह का अच्छे से टाइम नहीं हो पाया, अच्छे से कर नहीं पाई मैं। तो अब जो है त्यौहार जो है मतलब ख़त्म ही हो गए हैं। आज लास्ट डे है दिवाली का। आज भी हम दिए जलाएंगे शाम को। कल से मुझे क्लीनिंग करनी है और घर थोड़ा अच्छे से समेटना है, ठीक ठाक करना है। तो जो भी है, फिलहाल मुझे चेंज करने का भी टाइम नहीं मिल पाया, मैंने वही सूट पहनी हुई है। तो पहले मैं खाना वाना बनाती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो रही थी और सुबह भी मैं जल्दी उठ गई थी। तो फटाफट सारा काम करके हम लोग, और अभी हम इवनिंग टाइम में आ गए हैं। स्वास्तिक वहाँ से मतलब खाना वाना खा के काफ़ी देर सोया था, अब वो उठ चुका है और मुझे खाना नहीं बनाने दे रहा है। मुझे डिनर बनाना था एक्चुअली, लेकिन वो कुछ भी नहीं करने दे रहा था। आधा डिनर मैंने बनाया था और आधा काम और रह गया था, लेकिन वो क्रैंकी हो रहा था। तो मैं उसको वॉकर में बिठा के बाहर ले आई हूँ, बालकनी में। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस तो नहीं है, लेकिन वॉकर में अगर मैं इसको छोड़ दूँ ना तो खुश रहता है। लेकिन अकेले नहीं छोड़ती है वॉकर में, क्योंकि पीछे साइड में बिल्ली वगैरह भी आ जाती है कभी कभी। तो वॉकर में उसको थोड़ी देर मैंने घुमाया, उसके बाद खाना वाना बना के अभी करीबन 6:30 हो गए हैं। तो आज भाई दूज का दिन है और दिवाली का भी लास्ट दिन है। तो दिया बत्ती करके मैंने सब जगह पे कैंडल्स रख दिए हैं। शाम के 6:30 बज रहे हैं और आज ये जो है सिर्फ एक ही बार सोया है, तो बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहा है। तो अभी मैं इसको सुला देती हूँ और दियाबत्ती मैंने कर दी है। यहाँ पे मैंने अंदर कैंडल्स लगाई। ये कैंडल्स ना काफ़ी अच्छी है, एकदम बड़ी वाली है ना, बड़े साइज़ की,
बहुत मतलब काफ़ी टाइम तक जलती हैं। कल रात को भी बहुत देर तक जली हुई थी, बहुत अच्छा लग रहा था। बाहर पे मैंने दिए जलाए हैं। तो चलिए, खाना वाना तो मैंने सब बना दिया है। नॉनी, चलो अब ना हम आपसे कल मॉर्निंग में मिलते हैं। हस्बैंड अभी थोड़ी देर में आएंगे, फिर उसके बाद मैं रोटियां बनाऊंगी। आज मैंने शाही पनीर बनाया है तो जल्दी जल्दी वाला, इसलिए मैं कुछ शूट भी नहीं कर पाई। तो चलिए हम आपसे मॉर्निंग में मिलेंगे, अभी हम रेस्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून। आज हो गया है फ्राइडे, दोपहर के 2 बज रहे हैं। आज का ब्लॉग स्टार्ट करने में काफ़ी लेट हो गया है, तो दोपहर हो गई है। सुबह से मतलब काम भी थे, उसके अलावा एक और चीज़ थी आज, क्योंकि स्वास्तिक का जो है 9 मंथ कंप्लीट होने वाला है। मतलब हाँ, 10 महीने पूरे हो जाएंगे, 9 मंथ नहीं। 9 मंथ तो पहले कंप्लीट हो चुके थे, तो इसका 9 मंथ वाली जो वैक्सीन थी वो डिले हो रही थी काफ़ी दिनों से, तो पहले लगा लेनी चाहिए थी। वैसे तो हम 1-2 हफ्ते पहले भी सोच रहे थे लगाने का। उस बीच हस्बैंड को भी टाइम नहीं मिला, फिर इतने फेस्टिवल हो गए तो इसलिए हमने लगाया नहीं। तो आज हम इसको वैक्सीनेशन लगा के आए हैं। इसको 2 वैक्सीन लगी है, एक हाथ पे और एक पैर पे। तो थोड़ा सा पेन में है और उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है, लेकिन खेल रहा है। और बेटा, आपको सुई लगी है, आप ऐसे खा रहे हो मम्मा का क्लेचर। तो मैं इसको उसी टाइम से खिलाने की कोशिश कर रही थी, और वहाँ से आने के बाद मैंने इसको फीवर का सिरप भी दे दिया था। तो अभी फीवर तो नहीं आया है ऐसे, मे बी 24 घंटे तक इसका इफेक्ट रहेगा। तो इस वजह से मैं ज़्यादा कुछ व्लॉग नहीं बना पाई अभी। और आज घर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, कपड़े भी आप देख सकते हैं। किचन भी अब जाके मैंने थोड़ा बहुत क्लीन किया है, थोड़ा बहुत अभी और करना है। बाकी हॉल में जो है सारा सामान दिवाली का डेकोरेशन वगैरह निकाल के ऐसे रखा है, कुछ निकाला है कुछ निकालना है। लाइट्स वगैरह तो ऐसी लगी हुई हैं अभी भी, तो एकदम से निकालने का मन भी नहीं करता है ना, लग ही नहीं रहा है कि दिवाली खत्म हो गई और अच्छा भी नहीं लग रहा है। वैसे तो जितनी खुशी डेकोरेट करने में, दिवाली से पहले तैयारियां करने में होती है, उससे ज़्यादा दुख जो है डेकोरेशन जब निकालते हैं ना उस टाइम पे होता है। अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अब अगली दिवाली पूरे 1 साल बाद आएगी, तो 1 साल का इंतज़ार और करना पड़ेगा। तो चलिए, जैसा भी है, बहुत अच्छी रही ये दिवाली हमारी, और फेस्टिवल सारे बहुत अच्छे से हमारे मतलब हो गए, कंप्लीट हो गए। तो अब जो है स्वास्थ्य का भी वैक्सीनेशन हो गया, नहीं तो फिर लेट हो जाता। तो ठीक टाइम पे इसको वैक्सीन भी लग गया है, और अब ये 10 मंथ का हो जाएगा 31 को। उसके बाद सिर्फ 2 महीने रह गए हैं इसके बर्थडे में। तो इतनी जल्दी 1 साल भी होने वाला है, पता ही नहीं चल रहा कि 1 साल का हो जाएगा थोड़े दिनों में हमारा स्वास्थ्य। तो चलिए, अभी मैंने सोचा अपडेट कर देती हूँ, उसके बाद फिर मुझे काम भी है। अभी मैं इसको थोड़ी देर सुलाती हूँ और मैं भी थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। आज मैंने हेयर वॉश किया था और सुबह से बाल गीले ही हैं, मतलब अभी भी गीले ही है। मैंने क्लेचर लगा के काम कर रही थी फटाफट फटाफट, तो अभी भी बाल हल्के गीले हैं। और पीछे साइड जो है ना, वो मंदिर में मंदिर का सारा सामान, पूजा का सारा सामान मैंने कैबिनेट के अंदर रखा हुआ है, उसमें से भी मुझे समेटना है। वो खिलौने नहीं होते मीठे वाले खिलौने, बताशे, खीले, वो सब लेके आए थे, वो सब ऐसे रखे हुए, तो मैं उनको सोच रही हूँ किचन में रख देती हूँ और फिर हम थोड़ा थोड़ा करके खाते रहेंगे वो। तो अभी इवनिंग टाइम हो गया है। सबसे पहले मैं अपने लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय रखूँगी। तो आजकल सर्दी का टाइम है ना, तो गर्मा गर्म चाय तो मतलब पीने में मज़ा ही आता है। और यहाँ पे बिल्कुल भी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैंने पैन जो है दूसरे स्टोव पे रखा था और मैं स्विच जो है दूसरे स्टोव का ऑन कर रही थी। तो कभी कभी मतलब बहुत ज़्यादा काम का स्ट्रेस होता है ना, और स्वास्थ्य फिर कुछ करने नहीं देता, तो उसके चक्कर में ना उस ध्यान कहीं इधर उधर हो जाता है और फिर इस तरह के काम हो जाते हैं। फिर बाद में मुझे याद आया कि हाँ, मैं तो दूसरा वाला स्टोव ऑन कर रही थी। तो अभी वो देखो आप किस तरह से काम कर रहा है, मतलब एक जगह मैं समेटती हूँ, फिर वो दूसरी जगह फैला देता है, ड्रॉर वगैरह ओपन कर देता है। और जो ये सेफ्टी लॉक्स मैंने लगाए थे, ये भी कुछ इसने निकाल के तोड़ दिए हैं। अभी मुझे दोबारा फिक्स करना है, लेकिन टाइम नहीं हो पा रहा है। तो आजकल इनको ओपन करना भी वो सीख गया है, तो पता नहीं इसका सोल्यूशन अब क्या होगा। तो फिलहाल यहाँ पे गर्मा गर्म चाय बन गई है। सबसे पहले मैं चाय पीती हूँ। शाम के 6 बज रहे हैं और आज मैं बना रही हूँ अरबी। तो अरबी मैंने बॉईल कर लिया। वैसे मैं इसको मतलब काट के और तड़का वगैरह लगा के फिर बनाने वाली थी, लेकिन हम लोग मॉर्निंग में सब्जी लेने गए थे। सब्जियां सारी लेके आए, टमाटर खत्म हो गए थे और सबसे ज़रूरी वही थे, हम टमाटर ही भूल गए, क्योंकि स्वास्थ्य को वैक्सीन लगनी थी, उसकी टेंशन हो रही थी, तो उस चक्कर में हम सब भूल गए टेंशन से। तो अभी जो है मैं इसको उबाल दिया है मैंने, और सिंपल सा तड़का जो मैं सूखी वाली अरबी बनाती हूँ वो बनाने वाली हूँ। कितने महीनों से मैंने अरबी नहीं बनाई थी, तो आज ये बना रहे हैं। और इतना सारा हरा धनिया भी मैंने वॉश करके रखा है। तो मैंने सोचा था टमाटर धनिया वाली चटनी बनाऊंगी, तो हस्बैंड जब आएंगे तो वो ले आएंगे टमाटर, तब मैं बनाऊंगी चटनी और उसको फ्रीजर में स्टोर कर दूंगी। तो ये काफी दिन तक चलती है, जैसे चीला बना लिया या इडली बना ली, तब बहुत काम आती है। तो चलिए फटाफट खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। और स्वास्तिक वो देखो उधर खेल रहा है, वो आपको दिख रहा होगा, वो सेट टॉप बॉक्स के साथ में लगा हुआ है और वहां पे मैंने कुछ बोटल्स भी रखी हैं छोटी छोटी, उनके साथ खेल रहा है।
और आज इसको बहुत ज़्यादा पेन नहीं हुआ क्योंकि मैंने वहाँ से आते ही इसको मेडिसिन दे दी थी, पेन किलर दे दिया था, तो उसकी वजह से थोड़ा सा एक्टिव है और खेल रहा है। और फीवर वगैरह भी अभी तक तो नहीं आया, मे बी रात को आए। तो टचवुड अभी तक तो ठीक है और एक्टिव है। तो अरबी को मैंने 2 सीटी लगा के बॉईल किया था। वो बहुत ज़्यादा गल जाती है अगर ज़्यादा सीटी लगाओ ना, तो वैसे तो 1 सीटी में भी बन जाती है, वो डिपेंड करता है अरबी कैसी है। तो ये 2 सीटी में आराम से पक गई थी। तो यहाँ पे मैं तड़का लगा लूँगी इसका। और सूखी सब्ज़ी जो है ना, इस तरह के नाश्ते में भी बहुत अच्छी लगती है। तो सबसे पहले मैंने हींग, जीरा और थोड़ा सा अजवाइन मैंने डाला है, इसका तड़का लगा दिया है। साथ में मैंने हरी मिर्च डाली है और बाकी बेसिक मसाले, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। इसके अलावा मैं इसमें गरम मसाला भी ऐड कर रही हूँ, करीबन ½ टीस्पून। और बस मसालों को थोड़ा सा मैंने रोस्ट कर लिया है। इसके बाद मैंने बॉईल की हुई इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, ये ऐड कर दूँगी और साथ में नमक ऐड कर दूँगी। इसके बाद मैं 1-2 मिनट इसको ढक के थोड़ा सा पकने दूँगी, मतलब कि स्टीम में थोड़ा सा ना मसाले एक दूसरे में एब्जॉर्ब हो जाएँ, तब तक इसमें फ्लेवर घुल मिल जाता है। तो तब तक मैं 1 मिनट के लिए इसको ढक दूँगी। और सबसे लास्ट में मैं इसमें करीबन 1 टीस्पून अमचूर पाउडर ऐड कर रही हूँ। अमचूर पाउडर आप ज़रूर ऐड करना, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और सबसे लास्ट में हरा धनिया डाल के मैंने इसे गार्निश कर लिया है। तो चलिए इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। हमारा भाई दूज का सेलिब्रेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।